हिंदुस्तान में रहते हैं, जमहूरियत पे हमारा यकीन है, तो हम जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद हमने कुर्बानियाँ पेश की हैं, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे अगलों ने, तो हम भी अभी खून बहाने का जज्बा हिंदुस्तान की जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज भी रखते हैं और कल भी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र विदाई के वक्त और आपकी शादी के वक्त में दो मुख्तलिफ़ रवायत के मुताबिक या तो 17 साल की उम्र थी या 19 साल की उम्र थी। उसकी यहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बिलखुसूस हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में कानून पे कुछ भी अमल नहीं हो रहा है। अब सबसे सीधी सी बात है कि कानून की तमाम तर अदालतों को बंद कर दिया जाए, इसलिए कि सिर्फ अगर योगी की हुकूमत है और योगी की ही बात चलनी है तो फिर हम उसी को माने, या फिर सारे अदालती जितने भी इलाहाबाद में जो भी अदालतें हैं, दीगर जगहों में जो भी अदालतें, उसे बंद कर देना चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। 26 मई को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने नबी पाक के खिलाफ जिस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसको लेकर मुसलमान देश भर में या जहां जहां पर भी मुसलमान बसते उन सभी जगह पर जो है नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा और FIR तो कई जगह पर हुआ। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से ये डिमांड लगाया जा रहा है कि नूपुर शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिन जगहों पर प्रदर्शन वहाँ पर कुछ जगहों पर पथराव भी है। मुदस्सिर नाम करके एक व्यक्ति, एक जो बच्चा था जो क्लास 10 पास किया था, उसकी मौत भी हो जाती है। तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये राजा बाजार का इलाका है, सेंट्रल कोलकाता का इलाका है। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है और मेरे पीछे जो पुलिस स्टेशन है वो नारकिलडांगा पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर नूपुर शर्मा के खिलाफ जो है यहाँ के लोगों ने FIR रजिस्टर्ड करवाया है और साथ ही साथ नूपुर शर्मा को 20 जून को यहाँ पर हाजिर होने के लिए जो है समन भेजा गया। तो दूसरी तरफ 22 जून को मुंबई पुलिस के ने भी जो है हाजिर होने के लिए समन भेजा। अब देखना यह है कि 20 जून को किस तरह से नूपुर शर्मा यहाँ हाजिर होती है या किसी तरह का कोई वहाँ पर कुछ डेट बढ़ाया जाएगा या का कुछ अपडेट होगा, वो सब देंगे। अब आपको बताते हैं, क्या ये उस मौलाना साहब से बात करेंगे जो मौलाना साहब ने अपनी अध्यक्षता में, मौलाना अहमद रज़ा नाम है उनका, उनकी अध्यक्षता में जो FIR रजिस्टर्ड करवाया गया। द इंडियन खबर के तमाम नाज़रीन और सामीन को सबसे पहले मैं इस्लाम मोहब्बत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, और देश के तमाम बिरादरान वतन को अपनी मोहब्बत पेश करता हूँ। दरअसल जो ये मामला नूपुर शर्मा का हुआ और नवीन जिंदल का, ये पूरे देश भर के लिए हानिकारक है और तमाम लोगों के लिए, बिलखुसूस जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उम्महातुल मोमिनीन बिलखुसूस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में ज़बान खोलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी दहशतगर्दी भी कह लिया जाए इसे, इसलिए कि ये ऐसे अल्फाज हैं जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेस पहुंचती है और दिल आज़ारी होती है। ऐसे में हमारी हुकूमत को तो ये चाहिए था कि जिस दिन ये मामला हुआ उसी दिन या उसी के दूसरे रोज़ ऐसी मलऊना की, नूपुर शर्मा की और उसके साथ नवीन जिंदल की गिरफ़्तारी हो जानी चाहिए था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस और बहुत ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इतना सारा मामला होने के बाद, इतनी सारी रंजिशें बढ़ने के बाद और मामलात बिगड़ने के बावजूद भी हमारी हुकूमत के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। क्यों? बात अब तक समझ में नहीं आ रही है। अलबत्ता इतना समझ में ज़रूर आ रहा है कि नूपुर शर्मा या हुकूमत के जो भी ओहदेदारान हैं, इनके साथ ज़रूर कोई ऐसी बातें हैं कि जिसकी बिना पर ये गिरफ़्तारी करने से डर रहे हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि नूपुर शर्मा को अगर अरेस्ट कर लिया जाए तो उनके सारे मामलात, उनके सारे राज ये नूपुर शर्मा खोल देगी। हो सकता है कि इस बुनियाद पर वो इन बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुसलमान अरेस्ट 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 चिल्ला रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठा रहे हैं, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उसकी वजह ये है कि उन्हें बहुत बड़ा ख़तरा है। हम लोगों ने कोशिश की। क्या ख़तरा लगता है आपको? उनको ऐसा ख़तरा लगता है कि नूपुर शर्मा या उनके साथ जो कुछ भी प्राइवेट बातें होंगी या जो कुछ भी राज वाली बात होगी, उन्हें ऐसा डर लगता है कि अगर हमने ऐसी बातें कर दी, यानी कि नूपुर शर्मा को अरेस्ट करा दिया, तो वो राज वाली बात उठा देने से पूरा मामला बिगड़ सकता है। इसलिए FIR आपने रजिस्टर्ड, हमने अपने इलाके के तमाम लोगों के साथ, तमाम मुसलमान आशिकाने मुस्तफ़ा के साथ हमने गुज़िश्ता 3 तारीख़ को हमने अपने नारकिलडांगा थाना में FIR किया। हमारे नारकिलडांगा थाना के पुलिस तमाम कर्मियों ने और तमाम ज़िम्मेदारों ने ये हमें यकीन दहानी कराई कि आपकी आवाज़ को हम लोगों ने सुना, आपकी बातों को सुना और इस पर हम एक्शन लेंगे। और हुआ भी ऐसा।
पूरे बंगाल में, बल्कि पूरे बंगाल में कह लिया जाए, कलकत्ता का ये नारकलडांगा थाना ऐसा है कि जिसने इस मामले में सबसे पहले सबकत की और उसने मुकम्मल एफआईआर दर्ज करके उस नुपुर शर्मा के खिलाफ समन भी भेजा और 20 तारीख को उसने आने की बात भी कही है। तो क्या लगता है कि 20 तारीख को आएंगे? क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि मुस्लिम इलाका आएंगी तो शायद विवाद बढ़ जाए, झगड़ा बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा है। तो क्या लग रहा है 20 जून को आ रही है नुपुर? क्योंकि 22 जून को मुंबई पुलिस ने उनको समन भेजा है। ऐसा ये आपने सही कहा कि 22 को मुंबई पुलिस ने भी उन्हें तलब किया है और 20 को कलकत्ता पुलिस ने। ये सही है कि नुपुर शर्मा कुछ न कुछ उज़्र करके या फिर अपने वकला के ज़रिए से कुछ न कुछ बहाने बना लेंगी, बीमार होने का या फिर बहुत ज़्यादा कुछ और भी होने का। ऐसा लगता है कि वो अभी आने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता आज के खबर अपडेट के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली में है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए वो कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अब तक वो इसमें सफलता उन्होंने हासिल नहीं की है, कामयाबी हासिल नहीं की है। क्यों? इसलिए कि बीजेपी की वो रुकन होने की वजह से खुद बीजेपी पार्टी अभी सत्ते में चुके, उन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम कर दिया गया है और उनके हिफाजती दस्ते बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिए गए हैं। तो आना अभी श्योर हो ये यकीनी के तौर पर मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन इस सिलसिले में हम तमाम लोग कोशिशें कर रहे हैं और हमारे नारकलडांगा थाना के ओसी और दीगर जिम्मेदारान वो भी कोशिश कर भी रहे हैं और यकीन दहानी भी करा रहे हैं कि हम लोग ज़रूर से ज़रूर उसे तलब करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान में रहते हैं, जमहूरियत पे हमारा यकीन है, तो हम जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद हमने कुर्बानियाँ पेश की हैं, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे अगलों ने। तो हम भी अभी खून बहाने का जज्बा हिंदुस्तान की जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज भी रखते हैं और कल भी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ तो जो आपके पास जो लोग आए या आप जिनके पास गए उस वक्त क्या गुस्सा का आलम था? क्योंकि आज 16 हो गए, मतलब आज जो है 20 दिन या 15 दिन 18 दिन हो गए, तो गुस्सा का क्या आलम था? चूँकि गुस्सा तो देखा मैंने सड़कों पे मुसलमान लाखों की संख्या में निकले, फिर गुस्सा का क्या आलम था? यकीनन ज़ाहिर सी बात है, जब लोग अपने बाप की गाली को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कोई माँ की गाली दे देता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जान लेने पे तुल जाता है, इस तरह की कैफियतें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा की कैफियत हम तमाम के साथ है, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो भी मुस्तफ़ा का आशिक है उनके साथ है। लेकिन मुसलमान अमन पसंद है और अमन के साथ अपना काम अंजाम देना चाहता है, इसलिए मुसलमान अपने गुस्से को कंट्रोल में करके अमन के साथ अपने सारे काम को अंजाम दे रहा है। और यही मुसलमान पैगाम भी देता है कि हम अमन पैगाम फैलाने वाले हैं, अमन का पैगाम देते हैं। हमारे पैगंबर अमन का पैगाम दिया है, उन्होंने अमन की बातें की हैं, तो हम फसाद नहीं चाहते। अब इसमें बाज़ हुकूमत के लोग या ऐसा कह लें हिंदू परिषद के लोग और आरएसएस के लोग या इस तरह की जहनीत रखने वाले, भगवा जहनीत रखने वाले लोग, ये अमन पसंद जुलूस जो निकल रहा है, अमन के साथ जो जुलूस निकल रहा है, उसमें वो खुद हंगामा खड़ा करवा रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा देश के तमाम बिरादरान वतन को बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत कि हरगिज़ आपसे हमें कोई बात नहीं है, आपसे हमें कोई ख़तरा नहीं है। आप हमारे भाई हैं और आपके साथ मिलजुल कर हम आज से नहीं सदियों से चले आ रहे हैं। ये बाज़ जो बीजेपी में लोग जुड़े हुए हैं, आरएसएस के लोग जो जुड़े हुए हैं, जो विश्व हिंदू परिषद से लोग जुड़े हुए हैं, इसमें दहशतगर्दी है, शिद्दत पसंदी है। ऐसे लोगों की जहनीत से आप खुद भी बचें और ख़ुद आप इस सिलसिले में हमारा साथ दें ताकि हम अपने मुल्क की जमहूरियत की बका कर सकें और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। जी, प्रोटेस्ट हुआ, मुदस्सिर नाम करके एक व्यक्ति है, बच्चा है, 16-17 साल या 15 साल उम्र है उसकी, झारखंड में, वो मारा जाता है, उसको पुलिस की गोली लगती है। उसकी माँ से जब इंटरव्यू होता है तो ये होता है कि माँ ने कहा कि मेरा बेटा नामूसे रिसालत के लिए, मतलब नबी के लिए मर गया है, हमें फ़ख्र है। रो भी रही है और वो प्राउड भी कर रही है। तो इस तरह का जो, क्या उस बच्चे के लिए क्या कहना चाहेंगे और उस माँ के लिए क्या मैसेज? यकीनन हम उस बच्चे के हक़ में दुआ करते हैं और उसके आला दर्जात के लिए, और ऐसे भी वो आला दर्जे पे फ़ायज़ हो चुका है, इसलिए कि जान उसने अपने इश्क़ रसूल में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर क़ुरबान कर दी है। माँ तो यकीनन उसने एक सहाबिया का सुन्नत अदा कर दिया कि जब सहाबिया के पास जब लोग आते तो वो पूछती, ज़रा मेरे रसूल की ख़बर तो बताओ। लोग कहते कि तुम्हारा बेटा मर गया, ख़बर नहीं लेना? कहती नहीं, मुझे बेटा की कोई परवाह नहीं,
तुम्हारा बाप मर गया, खबर नहीं लेना। बाप की कोई खबर नहीं। तुम्हारा शौहर हलाक कर दिया गया, जान से मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, उसकी खबर नहीं लेना। वो कहती कि मुझे उसकी भी खबर नहीं लेना है, मुझे ये बताओ कि रसूल की खबर कैसी है, मेरे आका की खबर कैसी है। तो लोग आका की खबर देते तो उससे तसल्ली होती। ठीक ऐसे ही उस सहाबिया की सुन्नत अदा करते हुए इन्होंने भी अपने हौसले का इजहार किया है। यकीनन उन्होंने जो बातें की हैं, हर एक मुसलमान हो और चाहे हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग भी हों, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनका दिल यकीनन फट जाएगा ये बातें सुनकर। और मोहब्बत रसूल में जो उन्होंने बातें की हैं, यकीनन सलाम मोहब्बत पेश करने के लायक है। पूरा मुसलमान, चाहे हिंद हो, पाक हो, पूरी दुनिया का मुसलमान आज उस माँ को सलाम मोहब्बत पेश कर रहा है और उनकी हौसला अफजाई के लिए आए दिन कोई ना कोई पहुँच कर उनकी हौसला अफजाई भी कर रहा है। चीज़ और है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ शासन चला रहे, चूँकि आप मुस्लिम क्लर्क हैं। मेरा 2 सवाल आखिरी है कि पहला, एक आफरीन फातिमा करके एक लड़की है, उसके घर पर बुलडोज़र चला इसलिए क्योंकि उसने जो है प्रोटेस्ट की बात कही। दूसरा चीज़ तो ये है, तो किस तरह से देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है तो घर पर बुलडोज़र चल रहा है, तो इस पूरे सिस्टम को किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में, बिलखुसूस हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में कानून पे कुछ भी अमल नहीं हो रहा है। अब सबसे सीधी सी बात है कि कानून की तमाम तर अदालतों को बंद कर दिया जाए, इसलिए कि सिर्फ अगर योगी की हुकूमत है और योगी की ही बात चलनी है तो फिर हम उसी को माने, या फिर सारे अदालती जितने भी इलाहाबाद में जो भी अदालतें हैं, दीगर जगहों में जो भी अदालतें, उसे बंद कर देना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जावेद साहब के साथ जो भी मामला हुआ, ये तो सरासर गलत है। क्यों? इसलिए कि जावेद साहब इसमें किसी भी तरह शरीक नहीं थे, फातिमा उनकी बच्ची इसमें किसी तरह से शरीक नहीं है, और सिर्फ शक व शुबह की बुनियाद पर रातों रात लेटर जारी करके फिर अगले ही दिन घर को पूरा तोड़ देना, ढा देना, जबकि जावेद साहब का वो घर भी नहीं है, उनकी अहलिया के नाम से उनके बाप दादा ने उन्हें तोहफतन दिया है। तो फिर ये कानून का सरासर हमने जनाजा निकाल करके रख दिया है। अगर जावेद साहब मुजरिम भी होते, जबकि अभी वो मुलजिम है, अभी उन पर इल्ज़ाम आयद है, इल्ज़ाम जुर्म साबित भी नहीं हुआ, अगर वो मुजरिम भी होते तो हमारी अदालत आलिया किसी का घर तोड़ने की इजाज़त नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर योगी हुकूमत ने सरासर जुल्म का पहाड़ तोड़ करके रख दिया है और ये साबित कर दिया है कि यूपी में अदालत का और जमहूरियत का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और इसके वक़ार का कोई उन्हें ख़याल नहीं है। इसलिए मैं उन्हें भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप अदालती सारे दरवाज़ों को बंद कर दें, आप अपनी एक अदालत खोल लें और फिर जब जैसा होगा देख लिया जाएगा। एक चीज़ ये है कि मुसलमानों का कानून व्यवस्था पर क्या भरोसा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। इस हिंदुस्तान की आबो बका के लिए हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने अपने खून पसीना तक बहाया है और इसके तमाम तर मामलात पर आज भी हमारा यकीन है, अदालत आलिया पर भी हमारा यकीन है। इसलिए अभी भी हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि जितनी जल्द हो सके नूपुर शर्मा और उसके तमाम तर मुलजिम जो भी हैं उन्हें गिरफ्तार करके मुसलमानों को ये पैगाम दिया जाए जो मोदी जी ये नारा लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास। अगर ऐसा कुछ रहता तो ये पहले ही दिन उसकी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उन्हें अपना करना है और उन्हें अपना चलाना। इसलिए मैं उन्हें पैगाम देना चाहूँगा कि जितनी जल्द हो सके उस मलूना की गिरफ्तारी हो जाए और देश भर में अमन कायम किया जाए, वरना देश तो ऐसे ही आज बहुत ज़्यादा खस्ताहाली की तरफ बढ़ चुका है। आज हमें अपने देश की हिफाजत भी करना ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, चूँकि हज़रत आयशा पर सवाल उठा, नबी पाक पर सवाल उठा, 6 साल 9 साल को लेकर जो विवाद चला, पूरे बात नहीं बोलेंगे, तो सवाल ये है कि हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी, विदाई के वक्त कितनी उम्र थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस तरह से तोहमत लगाई जा रही उसका क्या? हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी और विदाई के वक्त कितनी उम्र थी? सबसे अहम चीज़ ये है कि जो भी इस सिलसिले में बातें हुई, सब चूँकि मुताला की कमी की वजह से ऐसी बातें होती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र विदाई के वक्त और आपकी शादी के वक्त में दो मुख्तलिफ़ रवायत के मुताबिक या तो 17 साल की उम्र थी या 19 साल की उम्र थी। उसकी सबसे बुनियादी वजह आप समझें, उसकी बुनियादी वजह आपकी बड़ी बहन हज़रत अस्मा जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की वालिदा हैं, आप सबसे कसीरुल उम्र सहाबियाँ हैं, बहुत ज़्यादा आपकी उम्र हुई थी। मौरख़ीन का लिखना है, मौरख़ीन ने लिखा है कि तकरीबन आपने 100 साल की उम्र पाई। हिजरत के वक्त आपकी उम्र 27 साल की थी, हिजरत से कबल आपकी उम्र 27 साल की थी, और हज़रत अस्मा से 10 साल की छोटी हज़रत आयशा हैं। तो जिस वक्त हिजरत के वक्त
आपकी उम्र 27 हुई तो हज़रत आयशा की उम्र लामोहाला 17 हुई। तो 17 की उम्र में जब आज शादी हो रही है तो उस वक्त अगर शादी हुई तो फिर क्या परेशानी की बात है। ये 6 साल की बात आ रही है, सरासर इल्ज़ाम है, बहतान है और बानी इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। ठीक है, विदाई पे 17 और 19 का है, क्या 6 साल में हज़रत का निकाह हुआ था? नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। 6 साल की उम्र में न विदाई हुई न निकाह हुआ। जब उम्र आपकी 19 और 17 की बात आ गई तो फिर ये 6 साल की बात ही ख़त्म हो जाती है। जी, मुस्लिम उलमा क्यों नहीं क्लियर बता रहे? वो तो बंदी कह रही है, मतलब लगातार वो कह रही है कि हमने गलत नहीं कहा, हमने कुरान में पढ़ा, हदीस पर पढ़ा, तो वो कहाँ से ये सब ला रही है? असल में उसने कोई शॉर्ट वीडियो क्लिप सुन रखा है, किसी का भी सुन रखा है, उससे हमें बहस नहीं है, या फिर किसी गैर मोतबर की किताब उसने पढ़ लिया है। अब उसके हवाले से उसने अगर कोई बात की है तो वो गलत है। अब सबसे पहले उसने जो गुस्ताखी की, गलती की, उसके हिसाब से पहले उसे अरेस्ट होना चाहिए और उसके बाद बैठकर बातें होनी चाहिए। बात जब हो जाएगी तो सारा मसला क्लियर हो जाएगा। पहले एफआईआर का कॉपी ज़रा सा अगर आपके मोबाइल पे ज़रा सा मुझे अब दिखा देंगे तो क्या है एफआईआर में, क्या क्या धाराएं लगी हैं, तो उस पर बात करें। तो हज़रत मौलाना अहमद रज़ा मिसबाई है, इन्होंने ही एफआईआर किया था। इन्हीं की जो है क़यादत में जो एफआईआर अध्यक्षता में की गई है। 20 जून को कोलकाता पुलिस ने समन किया है कि 20 जून को आकर जो है सामने सामने बातचीत करें। देखते हैं कि ये डेट अगले बढ़ते हैं या फिर जो है किसी और तरीके से इस पूरे कार्रवाई को आगे लिया जाएगा। और ये जो है हज़रत के तरफ से एफआईआर है, इसी एफआईआर की बुनियाद पर जो है नूपुर शर्मा को समन भेजा गया है। तो हज़रत से बातचीत हुई, देखते हैं कि फिर आगे का क्या मामलात होता है। देश भर में माहौल ख़राब है, पेट्रोल की कमी है, पूरे देश भर में अग्निपथ जो स्कीम निकला है उसको लेकर विद्यार्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो रेलवे प्रॉपर्टीज़ को जला रहे हैं, क्या उनके घर पर भी बुलडोज़र चलेगा या सिर्फ जावेद साहब के घर पर ही बुलडोज़र चलना था? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।